नमस्ते। अभी तक हम ये कविता पढ़ रहे थे द स्लीपिंग पोर्टर यानी सोता हुआ कूली, जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखी है, जो उसके कवि हैं। इस कविता में अभी तक हमने पहले के 2 वीडियोस में कविता के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि किस विषयों पे हम इस कविता पर बात करेंगे। कवि के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि कवि क्या करते हैं, कवि कब उनका जन्म हुआ था, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी, ये सब जाना। और आपकी किताब में जो ग्लॉसरी दी गई है, यानी जो शब्दकोश दिया गया है, उसमें जो शब्द है वो पढ़ा। अभी तक हमने ये सब पढ़ा है पिछले 2 वीडियोस में। इस वीडियो में हम कविता को पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन हर लाइन को समझेंगे। और साथ ही साथ मैंने ग्लॉसरी जो शब्दकोश जो है, वो जो पिछले वीडियो में सिखाई थी, उसके भी उस पर भी जाते रहेंगे ताकि हमें शब्द समझ आए ढंग से, उनके मतलब क्या है, जो भी नए नए शब्द आ रहे हैं हमारे सामने। चलिए शुरू करते हैं। द स्लीपिंग पोर्टर। A 25-kilo load on his back, spine double bent, a 6-mile climb up in the snows of winter. शुरू करते हैं। A 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, यानी एक 25 किलो का भारी वज़न, लोड यानी वज़न, कुछ भारी कुछ सामान हो, ये कूली की बात हो रही है इसलिए। ऑन हिज बैक यानी उनकी पीठ पर, 25 किलो वज़न पीठ पर। स्पाइन डबल बेंट, स्पाइन यानी पीठ की हड्डी, जो हमने पहले ग्लॉसरी में पढ़ा था। स्पाइन डबल बेंट, डबल बेंट यानी इतना भारी वज़न है कि पीठ की हड्डी, पीठ जो है 2 बार ऐसे झुक के, जैसे कमर झुक जाती है तो 2 बार झुक के ऐसे बेंड हो गई है। तो इससे हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि ये पोर्टर जो है, ये कूली जो है, कितना काम करते हैं, कितना ज़्यादा मेहनती काम करते हैं। A 6-mile climb up in the snows of winter. 6 मील, माइल मतलब एक जैसे किलोमीटर होता है, कितना दूर कुछ पड़ता है, तो वैसे ही माइल भी होता है, मील। 6 मील क्लाइंब अप मतलब इतना बड़ा रास्ता है। क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना किसी चीज़ का, तो ये पहाड़ की बात हो रही है। तो क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी विंटर यानी सर्दी का मौसम है, स्नोज ऑफ विंटर यानी बहुत बर्फ गिरी है। नेकेड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। नेकेड बोन्स यानी, नेकेड का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था, अनक्लोथ्ड, अनकवर्ड। जैसे देखिए यहाँ पे नेकेड हमने लिखा था, नंगा खुला हुआ, अगर किसी चीज़ पे कुछ कवरिंग ना हो तो उस चीज़ को हम नेकेड बोल सकते हैं। इसका मतलब, नेकेड का मतलब ज़रूरी नहीं, अगर यूज़ करें तो मतलब यही हुआ कि कोई चीज़, कोई इंसान नंगा है, बिना कपड़ों का है। नेकेड का मतलब ये भी हो सकता है अगर कोई चीज़ कवर्ड ना हो, किसी चीज़ पे कोई बस खाली ऐसे पड़ा हुआ हो। जैसे नेकेड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी जैसे पेड़ की टहनियाँ से कुछ उस पर भी ब्रांचेस नहीं, मतलब कुछ भी पत्ते नहीं है, तो उसको भी नेकेड ब्रांचेस ऑफ द ट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा है नेकेड बोन्स, यानी जो नेकेड, यहाँ हम कूली जो है उनको बोल रहे हैं कि कूली इतना पतला है, कूली इतना कमज़ोर तरीके का है कि स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, यानी स्केलेटन जैसा, स्केलेटन क्या होता है, कंकाल, जैसे हड्डियों का जो स्ट्रक्चर बना होता है हमारा, कंकाल। स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, फ्रेल यानी बहुत कमज़ोर, फ्रेम यानी हड्डियों का जो ढांचा है, उसको हम बोल रहे हैं। तो नेकेड बोन्स यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि वो कूली इतना पतला है, इतना कमज़ोर सा है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा लगे जैसे बस एक हड्डियों का ढांचा चल रहा है। Yet facing an uphill task, he is challenging the mountain. जैसे हमने यहाँ बात करी थी क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी वो पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो अपहिल जैसे हमने पढ़ा था, अपहिल का मतलब क्या होता है,
अपहिल यानी ऊपर की ओर जाना। तो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था अपहिल, ऊपर की ओर जाना, तो फेसिंग एन अपहिल टास्क यानी ऊपर की ओर जाना, या फिर अपहिल का मतलब ये भी हो सकता है कुछ अगर बहुत ही मुश्किल हो। तो यहाँ पे अपहिल टास्क, टास्क यानी कोई भी कार्य। तो फिर ये इतना कमज़ोर आदमी जो इतना भारी वज़न लेके पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो ही इज़ फेसिंग यानी वो एक बहुत ही मुश्किल कार्य को आमने सामने काम कर रहा है। वो कार्य क्या है? वो मुश्किल कार्य, अपहिल टास्क ये है, ये डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि उसको एक 25 किलो का वज़न ऐसे बहुत सर्दी में जहाँ बर्फ़ भरे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए जाना है। वो इतना कमज़ोर है पर वो फिर भी ये कर रहा है। ही इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन। चैलेंजिंग क्या होता है? चैलेंज देना यानी चुनौती देना होता है। किसी को हम चुनौती दें तो उसे चैलेंज बोलते हैं। ही इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन यानी ही इज़, वो ये सब इतना मुश्किल काम करते हुए पहाड़ को चुनौती दे रहा है कि आ, तुझे जितना मुश्किल बनाए बना, बट मैं बहुत रेजिलियंट हूँ, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग, मैं हिम्मत नहीं हार नहीं मानूंगा और मैं हिम्मत वाला इंसान हूँ, तो मैं ये कार्य करके रहूँगा। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक कैप, डर्टी स्वेट स्टेन्ड यानी वो एक काला टोपी पहना हुआ है उन्होंने, डर्टी बहुत ही गंदा सा, स्वेट स्टेन यानी पसीने के दाग से भरा हुआ, मतलब उस हिज बॉडी इज एन अबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस यानी उसका शरीर जो है, ये जो हम कूली की बात कर रहे हैं, अबोर्ड यानी निवास, घर जैसे समझ सकते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है कि उसका शरीर फ्लीज एंड लाइस यानी मक्खियाँ और जुएं, जो हमने ग्लॉसरी वाले वीडियो में पढ़ा था, इज एन अबोर्ड मतलब मक्खियों और जुओं का घर है उसका, उसका शरीर एक तरह से, मतलब वो बहुत ही थका हुआ है, थका हारा है, बहुत टाइम से वो काम कर रहा है, तो इसलिए उसको बहुत पसीना आ रहा है, उसके आसपास मक्खियाँ घूम रही है। हिज माइंड वेरी डल, डल यानी बहुत ही, उससे हमने पढ़ा था, डल का मतलब होता है कि बहुत बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही कम, मतलब वो ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है अभी, वो उसके मन में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, ये छोड़ के कि मुझे बस ये कार्य करना है। तो हिज माइंड बहुत ही, मतलब थकान से थोड़ा कम हो चुका है, वो सोच नहीं पा रहा है ज़्यादा कुछ। although it emits a sulfur like sour smell यानी although it emits emits का मतलब होता है छोड़ना, सल्फर लाइक सार स्मेल मतलब सल्फर क्या होता है? सल्फर एक बहुत ही बदबूदार एक एलिमेंट होता है, एक चीज़ होती है जो आपके केमिस्ट्री लैब में आप कभी देख सकते हो। केमिस्ट्री मतलब रसायन, जो केमिकल्स लेके हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो सल्फर लाइक सार स्मेल, सार यानी बहुत ही गंदा, कड़वा, कड़वा सा, लाइक दुर्गंध, एक बहुत ही गंदी बदबू जैसी। बट वॉट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर। तो अभी तक हमने ऐसे देखा कि बेयरिंग अ ब्लैक कैप, काली टोपी हुआ पहने हुआ, एक डर्टी स्वेट स्टेन, बहुत पसीना आ रहा है स्कूली को, बहुत ही मतलब वो गंदा हो रखा है, उसका दिमाग अभी ढंग से चल नहीं रहा है, बट ऐसे करके फिर कभी हमें ये बोल रहे हैं, बट ये सब हो रहा है फिर भी वो ये कितना मुश्किल कार्य कर रहा है, उसको इतनी परेशानियां हो रही है, वो इतना थका आ रहा है, उसको इतना पसीना आ रहा है, बट फिर भी व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर। स्टाउट यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, जैसे हमने यहाँ सीखा था ग्लॉसरी में, यानी बहुत ही तगड़ा इंसान कोई। तो व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, मतलब ये सब भी हो रहा है बट कितना तगड़ा इंसान है ये। Like a bird, his heart is twittering, panting, he is sweating and out of breath. Like a bird यानी अब कभी इस इंसान को एक पक्षी के साथ कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि ये इंसान एक पक्षी की तरह, एक चिड़िया की तरह है। His heart is twittering, twittering यानी चहचकाना, जैसे हमने सीखा था अटरिंग इंटरप्टेड साउंड, मतलब चहचहाना, मतलब रुक रुक के आवाज़, टी 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 ऐसे कर रहा है।
हिज हार्ट इज टूटनिंग, मतलब ऐसे धक 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 धक, ऐसे बहुत ही रुक रुक के एक पक्षी की तरह धक 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 कर रहा है। पैंटिंग यानी सांस फूलना। जैसे अब बहुत भागते हो तो या फिर बहुत थक जाते हो कि आपकी सांस फूलती है, तो ये कूली अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो उनकी सांस तो फूल ही रही होगी। ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, यानी द कूली, ही मतलब जो कूली जो है, पोर्टर जो है हमारा पोर्टर, ही इज स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब पसीना आ रहा है, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब उसको सांस नहीं आ रही, कितना थक गया है वो। अ हट ऑन द क्लिफ, फिर कवि बता रहा है हमें, कवि हमें सीन जो है दिखा रहा है कि चलो ये कूली को तो हमने डिस्क्राइब कर लिया, कूली जो हमारा पोर्टर है उसके बारे में जान लिया, अब देखते हैं और क्या हो रहा है। हट ऑन द क्लिफ यानी छोटा सा घर है चट्टान पर। हिज सन शिवरिंग विद कोल्ड, हिज सन यानी यहाँ हम मान सकते हैं कि कवि बोल रहा है कि ये पोर्टर का ही बेटा है, पोर्टर सन। वो शिवर कर रहा है, मतलब वो कप कप आ रहा है ठंड की वजह से। वोज ऑफ हंगर यानी बहुत, यहाँ हमें दिखा रहा है कि इतनी भूख लगी है कि वोज ऑफ हंगर मतलब उदासी आ रही है, इतनी भूख लगी है। मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन, द मदर यानी जो कूली का बेटा है, तो उस बेटे का जो माँ है, सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। नेटल्स यानी जैसे बिच्छू का पेड़, हमने भी पढ़ा था। वाइन्स यानी बेल, यानी कुछ ना कुछ, जो कुछ पौधे जो आप खा सकते हो या उनसे कुछ बना के खा सकते हो। तो हमें अभी कूली के बारे में समझा के कवि हमें ये सीन दिखा रहा है कि और क्या क्या चल रहा है कवि के फैमिली, कवि के परिवार में, उसके कवि जो कवि नहीं, जो कूली है, कूली के परिवार में, कूली के घर पे जो पोर्टर है वो इतना काम कर रहा है, इतना मेहनती काम कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है, तो हमें ऐसे दिखा रहा है कि देखो उसका एक बेटा है जिसको बहुत भूख लगी है, जो ठंड में कप कपा रहा है, और उनकी माँ जो है वो भी उसके लिए कुछ ढूंढ रही है, तो इसलिए पोर्टर इतना काम कर रहा है। बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, हीरो यानी विजेता, द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर, are the snow-clad peaks above, only the star-studded lid of night। यानी अब यहाँ पे हीरो किसको कहा जा रहा है, हीरो यहाँ पे कूली या फिर पोर्टर को कहा जा रहा है कि ये इतना विजयती है, ये माउंटेन का विजयती है, मतलब माउंटेन को जीत चुका है, ये पहाड़ को जीत चुका है चढ़ के। प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर, कॉन्करर भी होता है, विजयती ही होता है, जो मतलब जैसे राजा लोगों को कॉन्करर कहते हैं, जो एक युद्ध जीत के उस जगह के राजा बन जाते हैं। प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर, यहाँ कवि पोर्टर की मतलब बहुत तारीफ कर रहा है, पोर्टर की उन क्वालिटीज़, उन गुणों पे रोशनी फेंक रहा है, उन गुणों की बात कर रहा है कि ये देखो इतना मेहनती इंसान है, कभी हिम्मत नहीं हारता, अ, अ, हार नहीं मानता, तो वो प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर है। इतनी सर्दी वाले मौसम में वो अ, एक पहाड़ पर चढ़ रहा है इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, तो फिर अ, वो एक प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर है, यानी वो मतलब वो नेचर, वो कुदरत को जीत चुका एक तरह से। आर द स्नो क्लैड पीक्स, यानी बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, यानी वो चढ़ चढ़ के ऊपर आ गया, तो उसके नीचे, पोर्टर के नीचे, पोर्टर ऊपर चढ़ गया, पोर्टर के नीचे आर द स्नो क्लैड पीक्स, यानी वो चढ़ चढ़ के उसके पीछे छोड़ गया सारी बर्फ से भरे हुए पहाड़। अबव यानी इस पोर्टर के ऊपर, ओनली द स्टार स्टडेड लिड ऑफ नाइट, लिड ऑफ नाइट यानी रात का ढक्कन बोल रहे हो एक तरह से, यानी रात इतनी भारी है उनके ऊपर, आसमान जो है इतना भारी है, वो एक ढक्कन की तरह कूली यानी पोर्टर के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है। स्टार स्टडेड यानी ऐसा लग रहा है इतने तारे हैं कि जड़ दिए हैं किसी ने, जैसे कुंदन को जड़ देते हैं आप किसी कपड़े पे, वैसे इस भारी से ढक्कन जैसे रात पे ऐसे तारे जड़ दिए हैं। In this night, the porter is in deep slumber, reigning over the rich kingdom of sleep। तो अब ये कवि बोलता है कि इस रात पे फिर ये
तारों भरी रात पे अब ये कूली ने अपना काम कर लिया। कूली को हम ये समझ सकते हैं काम करके उसको पैसे भी मिल गए, और अब पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, यानी वो खूब ढंग से अच्छे से गहरी नींद में चला गया है। रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। रेनिंग ओवर, रेन करना का क्या मतलब होता है? REIGN, रेन, जैसे बारिश वाला रेन की तरह ही इसको हम भी बोलते हैं। रेनिंग का मतलब, रेन का मतलब होता है रूल करना, यानी राज्य करना। किसी का, कोई राजा किसी का काबू, किसी जगह काबू करके उसका, उसके ऊपर राज्य करता है, तो उस चीज़ को रेन करते हैं, रेन करना बोलते हैं। ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी अब कवि बोल रहा है कि ये जो स्लीप है, यानी सोने, सोने का भी विजयती है ये कूली। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि इस पूरे कविता में, हमने कविता पढ़नी अब ख़त्म कर दी है, इसके आगे जाके हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पर अभी तक हम ये समझ सकते हैं कि इस लास्ट पैराग्राफ में जो है कवि ने बहुत ऐसे हीरो ऑफ द माउंटेन, कॉन्करर ऑफ नेचर, यानी बहुत ऐसी शब्द यूज़ करे हैं, विजयती है, जैसे कूली जो है विजयती है, वो इतना हार्ड वर्किंग है कि वो सब, ये इतना काम कर करके हर चीज़ पर जीतता रहता है। तो कवि हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब इस वीडियो में हमने कविता को पढ़ी, अब अगले वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपकी किताब में दी गई है। धन्यवाद।